नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सीजीआई बोले बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे। ये मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा। उन्होंने कहा, कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। सीजीआई और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने शुक्रवार को एक वकील की याचिका पर सुनवाई की जिसमें उसने सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने की मांग की थी। बेंच ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा, समाज में पहले से ही पैरासाइट परजीवी हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। बेंच ने कहा, दुनिया में हर कोई सीनियर बनने के योग्य हो सकता है लेकिन आप इसके हकदार नहीं है। अगर आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट बना भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट आपके व्यवहार को देखते हुए उस फैसले को रद्द कर देगा। मौसम विभाग ने आज बताया कि मानसून केरलम में 26 मई को दस्तक दे सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, फिर देश के दूसरे हिस्सों को कवर करने के लिए उत्तर की ओर बढ़ता है। पिछले साल मानसून 24 मई को आया था। 2025 में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई थी। 30 सितंबर 2025 को मौसम विभाग ने बताया था कि पूरे देश में सामान्य से 8% अधिक बारिश दर्ज की गई। आईएमडी चीफ ने इसे बहुत सफल सीजन बताया था। देश में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए। प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई। वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। सरकार पर बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच आम लोगों पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है। चुनाव खत्म हो गए, मोदी की वसूली शुरू हो गई है। वहीं राहुल गांधी ने भी बड़ा आरोप लगाया, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किश्तों में की जाएगी। तो बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की गलती की कीमत जनता चुकाएगी। अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। आपको कहीं पर भी एक समय था जब लीक होने का मतलब था कि सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन अब लीक होने का मतलब है कि एजुकेशन माफिया। एक नया शब्द दिया गया है कि एजुकेशन माफियाओं ने यह पेपर लीक करवाया। यानी सरकार की कहीं पर भी कोई गलती पर आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। पंजाब के किसानों ने आज चंडीगढ़ कूच की कोशिश की। किसान विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिलने जा रहे थे। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान मोहाली के वाईपीएस चौक पर जुटे, जहां से उनका चंडीगढ़ की ओर बढ़ने का कार्यक्रम था। इसी बीच मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर पुलिस और किसानों में टकराव हो गया। जियो स्टार और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के बीच विवाद अब और बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जियो स्टार और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के बीच विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। रिलायंस और डिज्नी के जॉइंट वेंचर जियो स्टार ने जी पर बॉलीवुड फिल्मों के कथित गैरकानूनी प्रसारण का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जियो स्टार का कहना है कि जिन फिल्मों के प्रसारण अधिकार उनके पास थे उन्हें जी ने बिना अनुमति कई बार टीवी पर दिखाया। कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में 4 मई को एक याचिका दायर की है। दिल्ली में एक बार फिर निर्भया जैसी वारदात ने लोगों को झकझोर दिया है, लेकिन आपको मीडिया पर कितनी चर्चा देखने को मिली यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में इसको कहा जा रहा है निर्भया जैसा कांड हुआ, लेकिन कहीं पर भी आपको कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। एक समय था जब निर्भया के कारण पूरा देश एक हो गया था और निर्भया के लिए एक न्याय की मांग करने के लिए पूरा देश एक हो गया और सड़कों पर निकल आया था। लेकिन अब दिल्ली में एक बार फिर निर्भया जैसी वारदात ने लोगों को झकझोर दिया, लेकिन मीडिया
इससे दूर रहा। आरोप है कि रानीबाग से नागलोई तक घूमती एक निजी बस में महिला के साथ करीब 90 मिनट तक गैंग रेप हुआ। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। चौंकाने वाली बात यह कि बस नागलोई पुलिस स्टेशन से सिर्फ 700 मीटर दूर करीब 90 मिनट तक खड़ी रही। सीसीटीवी में पूरी बस कैद हुई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही मीडिया पर भी इस तरह की आपको खबर देखने को कितनी मिलती है, यह आप भली भांति जानते हैं। और यही कोई कांड या हादसा किसी दूसरी जगह हो जाता तो मीडिया का आपको रोल देखने को अलग ही मिलता। इसलिए आप अभी भी वक्त है, आप अपनी समस्याओं हमेशा यह सोचते रहिए, देखते रहिए कि आपकी किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया में तो आपकी किसी भी समस्या का कोई समाधान या कोई हल या कोई कवरेज नहीं मिलेगी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।